नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी इंतजार था आपको कि डॉक्टर साहब को कब आएंगे रीट की कुछ सूचना लेकर। तो दोस्तों अंतिम समय है और रीट के मात्र आज का दिन तो निकल चुका है और कल का दिन शेष है और 27 तारीख को आपके रीट का पेपर है। तो 27 तारीख के इस रीट की महापर्व के लिए तो मेरी ओर से सबसे पहले आपके लिए एक शुभकामना वाला मैसेज है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रीट के रण में आप सफलता प्राप्त करें। निश्चित तौर पर महादेव आपको सफलता प्रदान करेंगे क्योंकि मेरे शेर और शेरनी कभी भी इतने कमजोर हो नहीं सकते हैं कि इस छोटी मोटी परीक्षा से पीछे रह जाए। तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। अब मैं आज जो आप लोगों के लिए आया हूं, आप मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैराथन लेके आइए सर, मैराथन लेके आइए। तो मैराथन का तो थोड़ा टाइम मुझे मिला नहीं क्योंकि व्यस्तता इतनी चल रही थी, लेकिन अंत समय के अंतर्गत मैं अपने साथियों को अकेला कभी छोड़ नहीं सकता और आपका डॉक्टर साहब को कभी आपसे दूर हो नहीं सकता। सफलता आपके हाथ में है, जितना आपने पढ़ा है वही मैटर आपको सफलता दिलाने वाला है। तो आपको अब एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो रणनीति मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में धीर गंभीर वाली बात करके जाएंगे और इसी बात को परीक्षा से पहले आप सुनकर जाइएगा। निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूं कि आपकी सफलता आपके हाथ में होगी और थर्ड ग्रेड में पढ़ने के लिए वापस तैयार हो जाइए डॉक्टर साइको के साथ में, क्योंकि 2025 लास्ट और 26 के फर्स्ट में थर्ड ग्रेड की नौकरी लेकर रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर हम बात आज करने वाले हैं। तो देखें, रीट 2025 का मामला है और रीट 2025 की जो तैयारी हमने जोर शोरों से जो शुरू कर रखी थी उसका अंतिम समय आ चुका है। ठीक है, यही रात आखिरी, यही रात भारी। तो भाई साहब, रातें तो आती रहेगी, हमारे लिए कोई रात भारी नहीं है, कोई रात आखिरी नहीं है। हम जब चाहें तब सफलता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी तैयारी पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बातें मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। तो याद रखना क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसके ऊपर बात करना है। हर चीज का अपना अपना एक पहलू है। क्या क्या कंडीशन है आपके सामने, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपना जो विषय आपने पढ़ा है, जो मैटर आपने पढ़ा है, विषय पर पूर्ण विश्वास। ठीक है, पूर्ण विश्वास करके जाना है। आप अपनी विषय के ऊपर जितना विश्वास रखेंगे कि मैंने चाहे साइकोलॉजी पढ़ी है, चाहे शिक्षण विद्या पढ़ी है, चाहे लैंग्वेज पढ़ी, चाहे मैथ पढ़ी, पर्यावरण पढ़ी L1 के विद्यार्थियों के लिए, और L2 के विद्यार्थियों के लिए चाहे साइकोलॉजी, शिक्षण विद्या या आपके लैंग्वेज पढ़ी हो या आपका सब्जेक्ट पढ़ा हो, सबसे पहली बात आती है कि जितना पढ़ा है, क्योंकि अंतिम समय में विद्यार्थी यह भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो इस बात से बचने का पूरा प्रयास आपका होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन का जो पैटर्न होता है वो शॉर्ट होता है और शॉर्ट मैटर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा ये मैटर तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने इस पॉइंट को तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। अरे भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर लाना है। जनरल वाले जो विद्यार्थी हैं उनको नंबर लाना है, और जो ओबीसी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको कितने नंबर लाना है, तो 85 नंबर लाना है। उसके 85, 82.5, या जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका एक श्रेणीबद्ध आपको नंबर लाने की जरूरत है। आपको 150 में से 150 नंबर लाने की कतई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पात्र होना है। यहां पर आपको विद्वता साबित करने की जरूरत नहीं है। तो जितना मैटर आपके पास में है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या करना है, आपको पूर्ण विश्वास करना है। पूर्ण विश्वास के साथ में अगर आप मैदान में उतरेंगे तो सफलता आपके हाथ में। दूसरा, आपको भय मुक्त रहना है। क्या रहना है? भय मुक्त रहना है। ये याद रखना। डरना किस बात का? किसी के बाप से नहीं डरे हो तो अभी डरने की जरूरत है क्या आपको? ये बताइए मुझे, क्यों डरना है आपको? तो डरना नहीं, भय मुक्त रहना है। इमोशंस कंट्रोल में रहना चाहिए। इमोशंस अनकंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी मेरे पास में कम से कम 100 से 125 फोन आ चुके हैं कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूं, न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उसी में से प्रश्न आएगा, उसी में से आपको सफलता मिलेगी। आपको भय मुक्त रहना है। आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात के बाद में हम तीसरी बात पर करें, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया के ऊपर याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं फोकस करता हूं, एक विद्यार्थी पूरे सब्जेक्ट पर कमांड रखता है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी, उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रश्न पत्र हल करते समय जो सावधानी नहीं रखता है, जो गलती कर बैठता है, कि दिल गलती कर बैठा है तो दिल को वहां पर रोकना है कि रुक जा चुपचाप, वरना लपेड़े पड़ेंगे भाई। तो याद रखना, क्या गलती नहीं करनी है मैं बता रहा हूं। आपको सावधानी यह रखनी है कि अपनी लैंग्वेज L1, याद रखना, लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करते हो
L1 और L2 लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करते हैं उस समय बहुत सारे साथी भयंकर तरीके से गलती करते हैं। क्या करते हैं? भयंकर तरीके से गलती करते हैं। अब भयंकर तरीके से गलती कैसे करते हैं तो उसका कारण बता देता हूं, याद रखना। बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं कि भाई साहब जैसे एक से आपको एक सिंपल सा जैसे 30 प्रश्न, 1 से 30 तक प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं मनोविज्ञान के। 1 से 30 तक के प्रश्न मनोविज्ञान के होंगे आपके, चाहे L1 हो या L2 के अंतर्गत 1 से 30 तक प्रश्न कौन से होंगे? मनोविज्ञान के। 31 से 60 तक जो प्रश्न आते हैं वो भाषा के होते हैं। किसके होते हैं भाई साहब? भाषा के होते हैं। ये याद रखना, L1 आपकी जो है लैंग्वेज जो भाषा है, लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो 30 से 60 नंबर पर होगी। अब यहां पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आपने जो सेलेक्ट कर रखी है वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, तो वो याद रखना कि आपको 31वें नंबर प्रश्न के ऊपर याद रखना कि आपकी जो भाषा शुरू होती है वो लैंग्वेज फर्स्ट है। और 31 के बाद में 60 से 61 से 90 तक जो आपकी जो भाषा शुरू होती है वो आपकी लैंग्वेज सेकंड है, चाहे हिंदी हो या वो संस्कृत हो। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। अब आपके गड़बड़ क्या करते हो कि 1 से 30 तक तो आपने मनोविज्ञान के प्रश्न हल कर लिए। किसके प्रश्न हल कर लिए? मनोविज्ञान के प्रश्न हल कर लिए। मनोविज्ञान के प्रश्न हल करने के बाद में अन्य जो प्रश्न शुरू हो रहा है, अब किसी विद्यार्थी की माना कि अंग्रेजी उसकी सेकंड लैंग्वेज है और आप इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों की गुजराती जैसी लैंग्वेज, बहुत जैसे आप पंजाबी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है सेकंड लैंग्वेज जब आप हल करते हो तो उस समय आपके माइंड में क्लियर कट ये शब्द होना चाहिए कि भाई साहब भाषा का चयन करते समय आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि भाषा कहां से शुरू हो रही है और हम क्या कर रहे हैं। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका 1 से 30 तक तो आपके क्या होगी? साइकोलॉजी होगी। 31 से 60 तक आपके 30 प्रश्न फर्स्ट लैंग्वेज के होंगे। 61 से 90 तक आपकी सेकंड लैंग्वेज के होंगे। वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा होगा लैंग्वेज यानी कि भाषा फर्स्ट। अब आपने जो पेपर में भाषा फर्स्ट भरी है उसको देखना है कि मैंने पेपर में भाषा कौन सी भरी है, भाई हिंदी भरी है कि संस्कृत भरी है कि अंग्रेजी भरी है। ये बात आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जब पेपर आपके भाषा सेकंड आएगी तो वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ होगा भाषा सेकंड। तो याद रखें, जितने भी साथी हैं सफलता मिलने के बावजूद भी हम असफल ऐसे हो जाते हैं कि भाई साहब हमें 30 प्रश्न वो करने हैं, घोड़े भर देते हैं, हम आंख बंद करके घोड़े भरते हैं। भाई साहब मनोविज्ञान के प्रश्न के बाद में माना कि आपने लैंग्वेज हिंदी पढ़ी, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, हिंदी के 30 प्रश्न करने के बाद में लगातार 61वें नंबर पर जो प्रश्न शुरू हो रहा है वो भाई साहब वो अन्य लैंग्वेज का आपने गोला कर दिया, तो भाई साहब सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। 100% आपको यहां पर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान के संबंध में याद रखना 30 प्रश्न 1 से 30 तक तो आपके मनोविज्ञान के, 31 से 60 तक आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के, 61 से 90 तक आपकी लैंग्वेज सेकंड के, और 91 से 120 तक L1 के विद्यार्थी होंगे। तो हो सकता है यहां पर पर्यावरण के आ जाए 30 प्रश्न, ये ठीक है किसके? पर्यावरण के। और 121 से लेकर 150 प्रश्न आ जाए आपके गणित के, L1 के विद्यार्थी। ठीक इसी प्रकार 90 नंबर का जो लॉजिक होगा, 90 प्रश्नों का जो लॉजिक होगा, L2 के जो विद्यार्थी होते हैं, SST और साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके भी फॉर्मेट इसी प्रकार से आने वाला है। 91 से 150 तक आपके सब्जेक्ट के प्रश्न आ जाएंगे। तो याद रखना, आपको कहीं घबराना नहीं है। भाषा का चयन करते समय आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये विशेष पॉइंट है और विशेष पॉइंट के ऊपर आपके माइंड सेट होना चाहिए। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी। दूसरी चीज, ओमार का उपयोग करते समय, ओमार का जब आप ओमार भरते या ओमार का जब प्रयोग करते हो तो भाई साहब जिस प्रश्न में आपको श्योर है कि हम इसका उत्तर वही है, तो हल्का से पहले ओमार के उस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है ना मार्क कर देगा, हाँ मुझे इसका गोला भरना है। और अगर तत्काल उत्तर है, आपको श्योर है, तो आप उसके ऊपर गोला भर दीजिए। क्यों? क्योंकि ओमार भरते समय भी जैसे ये 1 2 3 4 और 5 गोले होंगे। अब ध्यान करना, ए बी सी डी और ये ई, ये अनुत्तरित प्रश्न का है। अब इन 4 ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारी बार ऐसा होता है प्रश्न आपको आ रहा है और इसका ऑप्शन आपको कौन सा भरना है? बी, लेकिन हल्का सा ध्यान हटा और आपने बी की जगह क्या भर दिया? सी भर दिया। फिर आपको तुरंत याद आता था, आप क्या करते हो? अंगुली गीली करते हो, थूक लगाकर इसको हल्का सा कुरेद देते हो, और कुरेद देने पर आप ये सोचते हो कि वैसा मैंने यहां से मिटा दिया और फिर उसको ऑप्शन बी वाला जो राइट है उसको भर दिया। ये ऐसा करने पर आपकी उम्र फट जाएगी और उसमें भी आपके माइनस मार्किंग ही होगी, आपका नंबर वहां पर भी कटने वाला है। तो गोला बढ़ते समय भी आपको विशेष सावधानी रखनी ही रखनी है। कंप्लीट।
दूसरी चीज, नाम भरते समय, रोल नंबर भरते समय, आपका पेपर कोड भरते समय, याद रखना कोड भरते समय, ये बहुत सावधानी रखने वाली बातें हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट ऐसे हैं कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाते हैं। ज्यादा हड़ बनाने की कतई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है ये तो मैंने बता दिया, अब आपको क्या नहीं करना है इसके ऊपर बताओ, क्या नहीं करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है इसके ऊपर बात आपको सेट करनी। सबसे बड़ी बात है कि आपको अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना, सबसे, ठीक है, अनुचित साधनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, कोई भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हो कि भाई साहब ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर ले, जुगाड़ कर ले, बिल्कुल जीरो से नकारना है, मतलब जीरो से नकारना है, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है। आपको जितना पढ़ाया है डॉक्टर साइको के द्वारा उसमें से प्रश्न मिलेगा, मतलब मिलेगा, और आपको जितने बातें बताई गई उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना सफलता प्राप्त करना है। कॉन्फिडेंस लेवल लो करने की जरूरत है नहीं है। दूसरी चीज, ड्रेस कोड के संबंध में अगर हम बात करते हैं, याद रखना ड्रेस कोड वाली बात भी याद रखना। जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या जो भी आपको रूल दिया गया है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अलग अलग आरपीसी के रूल अलग होते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के रूल अलग होते हैं, तो आपको बोर्ड के माध्यम से जो आपको रूल दिया गया है उस रूल के अनुसार आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। आपको मोटे मोटे बटन वाला कोट पहनकर नहीं जाना है, आपको सिंपल टी शर्ट पहन के जाना है, पैरों में चप्पल पहन के जानी है। जो गर्ल्स जो कैंडिडेट है वो कानों में जो इयरिंग वगैरह है उनको भी, जो ऑर्नामेंट है उनको सबसे पहले घर पे खोल के जाए। वहां पर शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साइको की शादी है तो वैसा वहां पर मुझे सज धज के जाना है, डॉक्टर साइको क्या सोचेंगे। डॉक्टर साइको की शादी करने की कोई इच्छा नहीं, कसम से कह रहा हूं, कोई इच्छा नहीं, क्यों करूंगा मैं शादी, ठीक है। ऐसा एक सिंपल सा फंडा है, तो आपको बिल्कुल सिंपल सिटी में जाना। जितने सिंपल आप जाओगे उतना ही आपका माइंड में प्रेशर है ना कम होगा, और आपका माइंड प्रेशराइज नहीं होगा, तो भाई साहब सफलता ऑटोमेटिक आपके पास में आएगी कि भाई साहब मैं आई 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 तो रुक मैं आई। तो ये बात यानी कि ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। ड्रेस कोड में आपको मोटे मोटे कोट, है ना, मोटे कोट पहन कर नहीं जाना है, आपको मोटे बटन, है ना, लगा के नहीं जाना है। ब्लूटूथ मोबाइल वगैरह चीटिंग का कोई सामान ले जाने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी साथी से बार बार, किसी भी साथी से कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ भी क्या नहीं करना है, पूछना नहीं है, ठीक है, पूछना नहीं। अरे भाई साहब हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो याद रखना किसी भी साथी से पूछना की कतई जरूरत नहीं। अरे भाई साहब उसको खुद को आता है तो वो खुद पास नहीं हो जाता। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्कोर है वो 90+ हो चुका है, हमने 90 प्रश्न एक्यूरेट कर लिए, फिर भी हम होशियार बनकर किसी चंजी से पूछते हैं तो भाई साहब वो उसको खुद को नहीं आ रहा, वो माना कि एक प्रश्न भी आपको बताता ना, आपने उसकी कहे अनुसार एक प्रश्न राइट कर लिया और या आपने गोला भर दिया और वो प्रश्न उसका गलत निकला, तो याद रखना माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग से बचने का पूरा क्या करना है, प्रयास करना है। फलाचंद जी के भरोसे नहीं जा रहे हो, याद रखना कि जिंदगी अपने दम से जी जाती है, जनाजे दूसरों के कंधे पर उड़ते हैं। तो आप दूसरों के भरोसे अपना जनाजा नहीं निकलाएं। अगर मरना भी होगा ना तो साला खुद शमशान घाट की तरफ चल के खुद वहीं जाके बैठ जाएंगे, लेकिन मरना अपने दम से, कि दूसरों के भरोसे मरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आगे के संबंध में अगर मैं और बात बताऊं तो याद रखना और क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है आपको, करेक्ट, क्या नहीं करना। पेपर देते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका पेपर कहीं खुला तो नहीं आया है, आपकी ओमार सही है या नहीं। बहुत सारी बार और बता देता हूं, बहुत सारी बार आपका पेपर आपके पास में आया, ओमर फटी हुई है, तो आपकी फटी हुई ओमर को चेंज नहीं करते, तो आप वहां पर बिल्कुल टिक जाना कि भैसा ओमर चेंज करके दे। हो सकता है कि नाम भरते समय, रोल नंबर भरते समय या कोई भी कोड भरते समय आपसे हो सकता है गलती हो जाए, तो तत्काल प्रभाव से ओमर चेंज करवाने की सुविधा मिलती है, ओमर भी आप चेंज करवा सकते हैं। ये बात आपकी ध्यान में रखनी है। ये करना और नहीं करने की वाली डिफिनीशन समझना है आपको। जो ओमार है उस ओमार को ही उपयोग नहीं करना, ठीक है। चेंज करवा सकते हो तो आप चेंज का भी पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको, आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज, लास्ट में मैं आप लोगों के सामने एक ही बात कहूंगा कि अपने तर्कस के तीर को जितना परखना था आपने परख लिया, जितने अस्त्र शस्त्र चलाने थे उतने अस्त्र शस्त्र चला दिए। बहुत सारे मोटी मोटी बातें करने का अब कोई जरूरत है नहीं। जितनी बातें आपके पास में है वो बातें आपके लिए सफिशिएंट, आपकी सफलता के लिए बिल्कुल सुनिश्चित है, वो सफलता आपको मिलने वाली है।
अब अतिरिक्त तक जितने भी साथी इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुके हो, अब अपनी किताबों को विराम देने का समय आ चुका है। याद रखना, अंतिम समय के अंतर्गत अगर आप भाग भाग कर ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लें, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा वो बहुत है। हमें भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पात्र होना है, वहां पर विद्वत्ता साबित करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, डॉक्टर साइको की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, मेरी ओर से, डॉक्टर साइको की ओर से पूरे विद्यार्थी, राजस्थान के सभी विद्यार्थी जगत को अग्रिम शुभकामनाएं। ये सफलता आपके हाथ में हो और थर्ड ग्रेड में डॉक्टर साइको के साथ हो। थैंक यू।